हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। आज मैं जल्दी उठी क्योंकि कल शनिवार को लेट हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी उठ के फटाफट सारा काम कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे थे। तो मेरा काम सारा हो चुका है और मैं किचन में सीधे आ गई पूजा करने के बाद, क्योंकि सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी। क्योंकि इतना काम किया तो अब सबसे पहले चाय बनता है, तो मैं चाय बना के पीऊँगी। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी फटाफट से। बच्चे सो रहे हैं तो मैं खाना जल्दी से बना लेती हूँ, नहीं तो वो उठ जाएगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे सारा काम होता है। बच्चे एक बार उठ गए तो जल्दी काम करने नहीं देंगे, तो मैं जल्दी से फटाफट दाल चावल चढ़ा देती हूँ। और सब्ज़ी मेरे हस्बैंड लेने गए हैं, तो तब तक मैं चाय पीऊँगी थोड़ा बहुत बैठ के। और क्योंकि होता क्या है ना, सवेरे सवेरे मतलब जो काम जितना जल्दी हो जाता है तो समझिए वो हो ही गया, और लेट हुआ तो पूरे दिन लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा जो सबसे पहले क्यों ना सारा काम करके ही मैं आज चाय पीऊँगी। नहीं तो थोड़ा भी मुझे ऐसा आदत है कि सारा काम करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठती हूँ चाय के साथ। नहीं तो मैं अगर सुबह सुबह उठूँगी चाय पीऊँगी तो उसमें टाइम मैं मतलब आदत ही नहीं है सारा काम करने के बाद ही। और मैं उठती हूँ तो सबसे पहले सफाई ही करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन तो मैंने रात में ही मैं धो लेती हूँ। और ये देखो बारिश भी हो रही है। सुबह सुबह उठो मतलब क्या, इधर बहुत अभी लगातार ही बारिश हो रही है। तो यही सब है। थोड़ा बहुत बैठ के मैं थोड़ा सा चाय पीती हूँ रिलैक्स हो के, क्योंकि इस टाइम बच्चे सो रहे होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। अभी मैं जैसे कि बच्चे का ही पढ़ रही थी, नहीं तो मैं अपना ही कुछ पढ़ती हूँ। बच्चे लोग थोड़ा लेट तक सोए रहते हैं छुट्टी में, तो थोड़ा अपना काम हो जाता है, जैसे एक्सरसाइज कुछ पढ़ना हुआ वो पढ़ लिया, कुछ भी जो एक्स्ट्रा मेरा काम रहता है तो सुबह के टाइम हो जाता है अगर वो लोग लेट तक सोती है। और बाकी दिन क्या होता है कि बच्चे भी जा रहे और हम लोग को कुछ सामान ख़रीदना था, राशन का सारा ख़त्म हो गया था। बारिश भी हो रही थी, लेकिन क्या पेट है तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए। बाकी दिन बच्चे को टिफ़िन में भी देना रहता है। हम लोग तो घर में कुछ भी खा लेंगे और इग्नोर कर देंगे कि बारिश में कौन निकलेगा बच्चे को लेके, बट जाना ही पड़ेगा क्योंकि इनको भी टिफ़िन देना पड़ता है। सारा सामान सब ख़त्म हो गया था, 2 सप्ताह से इग्नोर कर रहे थे। और लोकल दुकान में बहुत महंगा देता है, बहुत ज़्यादा। तो वैसे भी मुंबई में तो हर चीज़ महंगा ही देता है। डीमार्ट एक बार मतलब काम से जाओ तो मतलब 10,000 का तो लग ही जाता है, पता भी नहीं चलता है कि किस में खर्चा हुआ एक बार डीमार्ट जाओ तो। बट बच्चे हैं तो उसके लिए ख़रीदना ही पड़ता है। अपना नहीं खाओगे, दाल चावल खा लोगे, सब्ज़ी खा लोगे, लेकिन बच्चे के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब रखना पड़ता है। कभी रो रहा है, कभी उसको बदल बदल के देना पड़ता है खाने के लिए। तो यही सब है। हम लोग डीमार्ट गए थे तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं लाए, फिर भी लग रहा था कि मतलब 10,000 का सामान लग पता ही नहीं चल रहा था कि सामान है। फाइनली मेरे पतिदेव पूजा कर रहे थे और हम लोग खाना भी बना के नहीं गए थे। 9:30 बज गया था टाइम, और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, दाल रोटी ही। बट मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, सब्ज़ी भी बनेगा, दाल रोटी से काम नहीं चलने वाला है। तो मैं सोची अच्छा ठीक है, मैं चाय बना के पीती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करके फिर मैं खाना बनाऊँगी। क्योंकि 2 घंटा लग गया था और बच्चे को लेके गोद में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगता है। तो हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे कि कितना पैसा लग गया, मतलब ऐसे कि किस किस में जितना ज़्यादा पैसा गया है, कौन सा सामान में ज़्यादा लगा। तो इसे ही हम लोग देख के बातचीत कर रहे थे। बच्चे लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे। और छुट्टी में ऐसा होता है कि मार्केटिंग करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके मतलब अभी 9 बज गए, 9:30 बज गया है और खाना खाते हुए हम लोग को 11-12 बज जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि छुट्टी में ही सारा काम हो जाए तो अच्छा रहता है। हाँ बेटा जाओ। तो बाय।